हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का कंसेप्ट देख रहे हैं। ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी की जो डेफिनेशन है, अ कर्व व्हिच कट्स एवरी मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट राइट एंगल्स इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में कंसेप्ट पूरी तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो कार्टेशियन फॉर्म के रिलेटेड वो वीडियो देखो, ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छी तरह क्लियर हो सकता है। तो ये जो हम इस लेक्चर में कंसेप्ट देखने वाले हैं, पोलर फॉर्म के रिलेटेड कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो पोलर फॉर्म में ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए वर्किंग रूल हम देखेंगे। तो जो गिवन फंक्शन है वो फंक्शन r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा कॉमा सी, या इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेने के बाद हमारा डी थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। फिर स्टेप 1 और स्टेप 2 का यूज करके हमें क्या करना है, एलिमिनेट आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंसी करना है। तो ये जो पहली 3 प्रोसीजर है वो क्या है, पोलर फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम तैयार करते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है। फिर हमें क्या करना है, डी आर अपॉन डी थीटा का रिप्लेसमेंट माइनस आर स्क्वेयर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर के साथ करना है। और ये जो स्टेप नंबर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वही सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी ऑफ द गिवन कर्व हो जाएगा। आप ये यूज कर सकते हैं, नहीं तो जब फंक्शन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मल्टीपल में होता है, तो मल्टीपल में होने के बाद कौन सी आइडिया यूज करेंगे ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा सी फंक्शन है या इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा दिया है। तो पहले हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है। और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करने के बाद हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। तो ये लॉगरिथम में लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा r की टर्म, उसका डेरिवेटिव 1/r इंटू डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये स्टेप ही नहीं रहेगी, क्योंकि जब c मल्टीपल में है तो हम लॉगरिथम यूज़ कर रहे हैं, तो c के रिलेटेड log c टर्म अलग हो जाएगी प्लस या माइनस में, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव 0 होने के बाद एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट का स्टेप ही नहीं रहेगा, लेकिन हमने यहाँ दिया है। फिर और उसके बाद जो 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा जो है उसका रिप्लेसमेंट हमें कौन से पार्ट से करना है, माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर से करना है। और ये जो स्टेप 5 में जो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे वही सॉल्यूशन हमारा होगा ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का। तो 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल एक साथ ही देते हैं और इसमें से कुछ एग्जाम्पल है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल जो है ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर यहाँ जो ये एग्जाम्पल है इसी का एग्जाम्पल 8 और 9 का एग्जाम्पल हम यहाँ आपके सामने तैयार कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10 होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 हम यहाँ कॉस थीटा की जगह क्या कर सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं। और ये जो 9 का एग्जाम्पल बनाया हुआ ये 11 जो है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये जो कर्व है ये कर्व कैसे ले सकते हैं, ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा है, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा ले सकते हैं। तो ये 12 एग्जाम्पल में से हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उस एग्जाम्पल के हिसाब से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का भी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम्पल भी हम कंसिडर करने वाले हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हम जो कंसेप्ट है यही एग्जाम्पल हम ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 जो यहाँ दिया है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं क्या होगा, इसका सॉल्यूशन
फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले हम सब्जेक्टिव के लिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरी तरह सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और सॉल्यूशन देखने के बाद इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं वो भी हम देखेंगे, और आपको पता चल जाएगा कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फिर हम आपको डायरेक्ट देने वाले हैं, ताकि आपको जो आइडिया है इसके रिलेटेड अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा 101%। तो देखते हैं r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, ये आपके पास फंक्शन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हमें क्या करना है, जब आप ये इक्वेशन देखेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो ये है ये मल्टीपल में है। तो जैसे कि हमने सेकंड प्रोसीजर देखी थी पोलर फॉर्म की, हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में हम यह फंक्शन एज इट इज़ लेंगे और इसका लॉगरिथम यूज़ करके क्या क्या होता है देखेंगे। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में आर है इसको हम लॉगरिथम का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो लॉग आर हो जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड है यह भी लॉगरिथम यूज करेंगे, तो लॉग ऑफ जो राइट हैंड साइड है पूरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। अब और मुझे लॉगरिथम के रूल यूज़ करने हैं, तो राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ m इंटू एन का रूल एप्लीकेबल होगा। तो ये क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ ये हो जाएगा प्लस जो नेक्स्ट टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ये टर्म हो जाएगी। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट में लॉगरिथम में ये आया है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें इजी हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो हमारा ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 का हमें डिफरेंशिएशन लेना है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन लेने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिलता है आपको पता ही चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इस इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं। तो ये जो पार्ट है आपके सामने वही पार्ट हम यहाँ भी ले रहे हैं, और इसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यह देखो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, तो लॉग आर का डेरिवेटिव आपको मालूम ही है, वो क्या होता है 1/r होता है, और फिर हमें r का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो हो जाएगा dr/d थीटा। तो ये जो डेरिवेटिव लॉग ऑफ r का है इसी तरह हो जाएगा। फिर लॉग ये जो है लॉग ये कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप ये जो 1 माइनस कॉस थीटा लॉगरिथम में है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, d/d थीटा ऑफ भी करना पड़ेगा, किसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे फिर ये जो पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा इसका भी यहाँ डेरिवेटिव निकालना इम्पॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेटिव होने के बाद फिर हम थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और जो d/d थीटा को ये लिया है माइनस कॉस थीटा है, तो 1 का डेरिवेटिव यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो डेरिवेटिव है साइन थीटा ही रहता है, तो हम ये सिंप्लीफिकेशन करके ऐसा ही ये लिख रहे हैं। तो ये इसी तरह जो आपके सामने दिख रहा है अब एक शेडेड पार्ट, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन किसका है, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। तो इसके रिलेटेड कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हमारा जो टारगेट है वो सब्जेक्टिव के लिए हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन नंबर है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं। तो इस इक्वेशन में अब हमें रिप्लेसमेंट करना है। तो रिप्लेसमेंट यहाँ क्या होगा, आपने सेकंड नंबर की प्रोसीजर देखी होगी। तो इस प्रोसीजर में हमने क्या रिप्लेसमेंट किया था, रिप्लेसमेंट ऑफ 1/r dr/d थीटा बाय -r इंटू
डी थीटा अपॉन डी आर करना है, इन इक्वेशन 3 में करना है। तो इन इक्वेशन 3 में हम ये कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन 3 आपके सामने ले रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ हमें क्या करना है, माइनस आर इंटू डी थीटा अपॉन डी आर से रिप्लेसमेंट करना है, वो भी किया है। तो देखो ज़रा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसका होगा, इसके रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो देखते हैं हम। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा राइट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। फिर ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है यह क्या हो सकता है, यहाँ आ जाएगा। और ये जो डी थीटा है, डी थीटा को हम यहाँ इस साइड में ऐसे ले सकते हैं। तब तक ये जो डी आर आप देख रहे हैं, ये डी आर क्या हो जाएगा, डी आर यहाँ न्यूमरेटर में जाएगा और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये ऐसे आएगा। अब ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन हम लेफ्ट हैंड साइड में दे सकते हैं या राइट हैंड साइड में दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये क्या हुआ है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद क्या करते हैं आपको पता ही है, नेक्स्ट जो काम होता है वो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड का काम होता है। तो ये जो फंक्शन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड का ले रहे हैं। अब ये राइट हैंड साइड में माइनस साइन को आउटसाइड में रखने के पुट करेंगे, कीप एज इट इज़ रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन लेंगे। अब थोड़ा सा मुझे क्या करना है, ये जो साइन थीटा का डिवीजन 1 के साथ और कॉस थीटा के साथ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमें क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट डिवाइड साइन थीटा से करेंगे। तो इसी तरह आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ये पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब इस पार्ट में और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना बाकी है। तो 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो ये साइन थीटा जब यहाँ से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये न्यूमरेटर में जाने के बाद ये डिनोमिनेटर में 1 ही बचेगा। तो ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कोसेक हो जाएगी। अब ये कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन को हम कॉट लिख सकते हैं। तो ये कॉट लिखने के बाद डिनोमिनेटर का जो पार्ट है वो भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है डेरिवेटिव का, ये फंक्शन सिंप्लीफिकेशन का, इसी तरह हम कर सकते हैं। अब यहाँ मुझे क्या करना है, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन लेना है। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, ये पार्ट जो है इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ लॉग ऑफ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस क्या करना है, कॉट थीटा यहाँ है लेकिन ये हम यहाँ से एज इट इज ले रहे हैं। ये कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होता है, लॉग ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये इसका इंटीग्रेशन, ये डी आर अपॉन आर मीन्स 1/r का इंटीग्रेशन जो है यह क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ आर हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम क्या लेने वाले हैं, लॉग ऑफ सी ऐसा लेने वाले हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया है। इसे हम लॉगरिथम के रूल के हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस में है लॉगरिथम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको क्या हो जाएगा, डिवाइड होके ये जो पार्ट है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन थीटा का पार्ट है, साइन थीटा का पार्ट हमें यहाँ ऐसे लेना है। तो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड का लॉगरिथम का पार्ट हो गया है। अब यहाँ फिर आप देख सकते हैं माइनस लॉग आर है, तो यहाँ फिर जो पार्ट होने वाला है सी अपॉन आर हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम के ही रूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं ये सी अपॉन
आर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है इसके रिलेटेड ही हमने ये कैलकुलेशंस की है। अब यह आप देख सकते हैं, यह कैलकुलेशन करने के बाद ये जो पार्ट है यहाँ क्या हो जाएगा, लॉगरिथम दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। तो यह लॉगरिथम हम कैंसिल कर रहे हैं और यह C/R भी हो रहा है। तो इसी तरह हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर यहाँ क्या होने वाला है, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा को हम थोड़ा सा राइट हैंड साइड में लेंगे तो ये इसी तरह हो जाएगा। और ये जो पार्ट है ये पार्ट फिर क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। लेकिन फिर हमें मालूम है, जैसे कि हमने कोसेक थीटा किसके रिलेटेड लिया था, देखो ज़रा, ये कोसेक थीटा 1/sin थीटा के जगह लिया था। तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, साइन थीटा पुट करनी है। और ये जो कॉट थीटा लिया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के जगह लिया था। तो ये कॉट थीटा की वैल्यू हम ये ले रहे हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है, ये पार्ट में डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ हम ये जो टर्म है 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। और ये सिंप्लीफिकेशन होने के बाद फिर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये साइन थीटा फिर यहाँ लाएंगे तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा जनरली हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने ये किया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पार्ट है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस में लिखना है, वो कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये आइडिया हम आपके सामने दे रहे हैं, आपको आना चाहिए। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी तरह ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो ब्रैकेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे हो जाएगा। अब और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर का और ये डिनोमिनेटर का कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल होने के बाद डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा ही रहता है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यह सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो 1 प्लस कॉस थीटा है यहाँ राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। और ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या होता है, इसी तरह हो जाता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है आपका, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है। तो r इज इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, या सी के जगह आप ये भी लेंगे तो ये भी चलता है। तो ये ऐसा मैंने ये क्यों लिया है, इसके बारे में हम अभी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा। ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो ऐसा लेने के बाद आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी है आपके दिमाग में रखने के लिए इजी कैसे हो जाएगा। तो हमने जो ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट की है, कौन से फंक्शन की है, देखो ज़रा, ये फंक्शन है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या आई है, r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे आई है। तो ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आपको समझ में आएगी। यहाँ माइनस है तो सेम फंक्शन है, सेम है, इसे कार्डॉइड बोलते हैं, सिर्फ यहाँ साइन में चेंज हुआ है। तो इसी तरह ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया सब्जेक्टिव के हिसाब से आपका क्वेश्चन। अब यहाँ देख सकते हैं मैं सिर्फ यही फंक्शन लेने वाला हूँ और इस फंक्शन के रिलेटेड किस तरह ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो ज़रा, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ज़रा कंसेप्ट यूज़ करने वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी कर्व। तो ये जो कर्व आपके सामने है इसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा हो सकता है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको हो जाएगा। मैं इसके ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, लेकिन इस फंक्शन के रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ ऑलरेडी हमने ये काम किया है। तो इसके रिलेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन देखो ज़रा,
आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करने तक यहाँ आपको क्या मिल रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है। तो इसके रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा ये आपका सही ऑप्शन होने वाला है। यहाँ से इसके बाद और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो डी आर है न्यूमरेटर का, इसी तरह डी आर अपॉन आर हो जाएगा, और ये जो डी थीटा है वो डी थीटा को हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी ले सकते हैं। तो ये जो है आपका इस फंक्शन के रिलेटेड, इस कर्व के रिलेटेड क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये एक पहला ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव कैसा पूछा जा सकता है, देखो ज़रा, दी और द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, फिर हम थोड़ा सा बैक लेते हैं, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व। तो यह शॉर्ट फॉर्म थोड़ा सा यूज़ किया है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आप यह देख सकते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन कर्व का है, और जब तक ये रिप्लेसमेंट नहीं करते तब तक ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। तो ये जो रिप्लेसमेंट करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपका ये सही ऑप्शन होगा, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन के रिलेटेड। फिर हम क्या कर सकते हैं, और क्वेश्चन इसके रिलेटेड बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व इज, इसके ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का कर्व है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है। देन रिक्वायर्ड कर्व इज, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके रिलेटेड आपको रिक्वायर्ड कर्व कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कर्व है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का, ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का कर्व यहाँ आपको दिया है, और इसका सॉल्यूशन निकालने के बाद ये क्या आया है, मेरा सॉल्यूशन जो है यही सॉल्यूशन है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, r इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ आपको ए के जगह कोई भी c या 1/c ऐसा टर्म c डैश देखने को मिलेगा, तो यही हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। तो हमेशा यहाँ ये रहता है, ऐसा नहीं है, ए के जगह आपको c भी देखने को मिलेगा, 1/c को भी देखने को मिलेगा, तभी ये इसी का ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव तैयार हो सकते हैं। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव देखो, डायरेक्ट द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व, इस कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो ये डिफरेंस ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी डिफरेंशियल इक्वेशन में के फॉर्म में दी है, तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी इस कर्व की क्या हो जाएगी। फिर इसी तरह r इज इक्वल टू सी, या c के जगह आप ये भी ले सकते हैं। तो इसी तरह ये ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा की हो जाएगी। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अच्छी तरह करेंगे, तो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये आइडिया आपको पसंद आई होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं, और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके।